हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। तो फाइनली आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये है प्रैक्टिस सेट 06। आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अपकमिंग डेज में हम लोग ऐसी ढेर सारी क्लासेस और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे सिचुएशनल बेस्ड होंगे, यानी आपको एक सिचुएशन दी जाती है और आपको उसमें डिसाइड करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे इस सेट की। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बाइलिंगुअल है क्वेश्चंस। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम साइड देख सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश मीडियम के देख सकते हैं। सपोज दैट ए पर्सन डज नॉट एग्री विद योर व्यू पॉइंट या पॉइंट ऑफ व्यू इन सच ए सिचुएशन यू वुड। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। प्रेजेंट टाइम में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आप सभी लोग फेस कर रहे होंगे जिसमें कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्री नहीं करता है, तो उस समय आप क्या करेंगे। आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रेजेंट द रैशनल ऑफ योर व्यू पॉइंट बिफोर हिम, नॉट लाइक टू टॉक टू दैट पर्सन। क्या अगर कोई ऐसा पर्सन है, मान लीजिए कि वो आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, मान लीजिए वो आपका फ्रेंड ही है, ठीक है, वो आप जो भी आप अपना व्यू दे रहे हो उससे वो एग्री नहीं है, तो क्या आप उससे बात नहीं करोगे या उसे पसंद नहीं करोगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं आप, इस ऐसे सिचुएशन में कंसीडर हिम टू बी योर ओपोनेंट? बिल्कुल नहीं। बिहेव विद हिम इन ए रूड मैनर? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेजेंट द रैशनल ऑफ योर व्यू पॉइंट बिफोर हिम। ध्यान रखेंगे एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, कि अगर ऐसा सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली हमें आंसर वो दिखता नहीं है या कंफ्यूजन की सिचुएशन होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो बाकी ऑप्शन है देखना चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं, और वो नहीं हो रहे हैं तो फाइनली यानी इस सिचुएशन में आप अपने दृष्टिकोण के औचित्य को उसके सामने प्रस्तुत करें, फैक्ट्स एंड फिगर रखें और उसमें आप लॉजिक दें कि आपके व्यू क्यों सही है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, चिल्ड्रंस लिटरेचर इज यूजफुल फॉर लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज। बाल साहित्य जो है छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है क्योंकि। और ये बाल साहित्य क्या है? ये भी तो टीचिंग एड है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टीचिंग एड्स या टीएलएम, यानी जो कि पढ़ने या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो सहायता प्रदान करती है। तो ये क्यों यूजफुल है? जो आप लोग बुक्स देखते होंगे छोटे बच्चों की, उसमें ढेर सारे पिक्चर्स दिए होते हैं और उसमें ढेर सारी स्टोरीज वो पिक्चर्स के थ्रू ही डिस्क्राइब की गई रहती है, वो क्यों जरूरी है? दे आर एंटरटेन ड्यू टू दिस, इस वजह से उनका मनोरंजन होता है। क्या मनोरंजन के लिए है? आप सारे, जब तक आप टीचिंग एप्टीट्यूड में सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, आप ये जीके जीएस नहीं है कि आपने आंसर देखा और टिक कर लिया। खासकर इन सिचुएशनल टाइप वाले, अगर थियरीज पूछ रहा है या टाइप्स पूछ रहा है तब तो आप कर सकते हैं, यहां पे आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं। इट कंटेन्स अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल्स, इसमें आकर्षण अध्ययन सामग्री शामिल है इसलिए उपयोगी है। या ये पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ाता है, या ऐसी कहानियां शामिल है जो ज्ञान के स्तर को बढ़ाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे चिल्ड्रन लिटरेचर्स लिखा है, तो बुक्स जो होंगी वो उसमें जो कहानियां होंगी वो ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगी, लेकिन जो टीचिंग लिटरेचर्स हैं या जो बच्चों के लिए इस तरीके की बुक्स हैं वो क्या करती है, बेसिकली ये पढ़ाई में बच्चों की रुचि को बढ़ाती है, या इट मीन्स इट इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन स्टडीज, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक लेवल पे बच्चों को ये दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनोरंजन नहीं होगा, सिर्फ आकर्षण नहीं होगा, और सिर्फ और ज्ञान के स्तर को इसके बाद अलग अलग जो सिलेबस की बुक्स है उससे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव इन द ऑर्डर टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल? परीक्षा में नकल की प्रथा को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे ओपिनियन आपका पूछा जा रहा है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन एक बड़े स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको दिख सकता है, और ये देखा जाएगा कि आप क्या जो भी सजेशन देते हैं इन्हीं गिवन ऑप्शंस, गिवन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आप क्या सिचुएशन देंगे कि सभी परीक्षार्थियों को पूरी तरीके से तलाशी लेने के बाद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए? क्या आप ये मानते हैं कि अगर जो ये कॉपीइंग हो रही है यानी नकल जो हो रही है उसको रोकने के लिए सभी बच्चों के अच्छे तरीके से अगर आप उनको तलाशी लेकर बिठाते हैं तो क्या नकल रुक सकती है?
बिल्कुल नहीं। नकल का मतलब सिर्फ जो हम लेकर आए हैं, मतलब बच्चे, ऐसा नहीं होता ना, नकल ग्रुप कॉपिंग भी होती है, यानी दो बच्चे मिलकर आपस में नकल कर सकते हैं, तो ये उससे कंप्लीटली नहीं सही हो सकता है। Those who are caught copying should not be admitted to any school. They should also not be allowed to appear in any examination. इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है या स्ट्रिक्टनेस नहीं लाई जा सकती है कि जो नकल में पकड़े जाएं छात्र उनके स्कूल में और आप सभी लोग आंसर देते रहेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ये भी पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और एंड में आप अपना स्कोर भी बताएंगे कि आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप इतने स्ट्रिक्टनेस भी नहीं फॉलो करा सकते हैं। उसके बाद है ऑल द एग्जामिनी शुड बी गिवन ए फ्री हैंड टू कॉपी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्या बच्चों को खुली छूट दे दी जाएगी कि आप नकल करो? तो ये ओपन बुक एग्जाम के थ्रू ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं देखने को मिला। राइट आंसर हो जाएगा सी, नेसेसरी इंप्रूवमेंट शुड बी इफेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। यानी हमें जो एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन का सिस्टम है उसी में इंप्रूवमेंट लाना है। आप कहेंगे कैसे? जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हो रहा है वहां पे वाइवा कर दिया जाए। वाइवा में कोई बच्चा कैसे नकल कर सकता है जब उसको एग्जामिनर के सामने वो चीजें डिस्क्राइब करनी होगी, उसको प्रोजेक्ट मेथड दे दिया जाए और डिफरेंट डिफरेंट जो इवेल्युएशन या टेस्ट है वो ला दिए जाए, जिससे कि उसको कोई मौका ना मिले। अगर आपका इंटरव्यू लिया जाए, आपका वाइवा किया जाए, तो आप कोई चांस ही नहीं है कि आप कोई नकल कर पाएंगे, क्योंकि आपको खड़ा होकर सब कुछ बताना होगा सामने, आपके पास कोई बुक और कोई इस तरीके का कंटेंट नहीं रहेगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है आप लोगों के स्क्रीन सामने। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, खासकर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव वीक आईसाइट। आपकी कक्षा में, यानी आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है। ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है वो उसे स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। इन समस्याओं का हल करने में आपकी क्या राय है? यानी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन आपको दिख रही है कि दे आर अनेबल टू clearly see the whatever is written on the blackboard. What is your opinion about solving this problem? तो आप क्या करोगे इस समय? अब आपको यहां पे देखना है और ये सब कुछ डिपेंड करता है दिए गए ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन को चूज करना है। लेट सी चिल्ड्रन सेट इन योर, सेट होगा बैठे, इन फ्रंट सीट इन द क्लास। आप उन बच्चों को आगे बैठने के लिए कहेंगे कि आगे आप बैठे, या दी टेल दीज चिल्ड्रन टू रेडी बाय गोइंग क्लोजर टू द ब्लैक बोर्ड। क्या आप उनको कहोगे कि जाकर आप ब्लैक बोर्ड के एकदम नजदीक जाके उन्हें देखो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड तक आप उन्हें नहीं कहेंगे। या यहाँ पे लिखा है सी, कॉल द पेरेंट्स गार्जियन ऑफ सच चिल्ड्रन एंड एडवाइज देम टू अरेंज स्पेक्टेकल्स या स्पेक्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव चिल्ड्रंस या वार्ड्स। आप उनको क्या आप उनके गार्जियन को बुलाकर सलाह देंगे कि उनकी चश्मे की व्यवस्था कराई जाए? तो वो तो अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि वो नेचुरली ऐसा हो कि वो उसके बाद भी उस बच्चे को प्रॉब्लम है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कि आप जब ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए एक टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो जो आई साइट की प्रॉब्लम जिन बच्चों को, उनको फ्रंट सीट पे उनको बिठाने की जिम्मेदारी उस टीचर की होती है फ्रंट सीट पे। अगर वो पीछे बैठे तो उनको बुला के फ्रंट सीट पे बिठाएं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आरआई बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। 69 है, विच टीचर इन योर व्यू इज द बेस्ट। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। आपकी दृष्टि में कौन सा शिक्षक सबसे अच्छा है या सबसे प्रभावी है? इस तरीके की इस क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, लेकिन इसमें जो आंसर होता है वो हमें गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देना होता है, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। अब आप देख सकते हैं, आप सभी लोग आंसर करेंगे। द वन हु डील्स विथ स्टूडेंट्स ओनली अंडर द गैमट ऑफ टीचिंग, वह जो केवल शिक्षण के सरगम, यहां पे सरगम नहीं होगा, उस प्रक्रिया के तहत छात्रों का साथ व्यवहार करता है। या आप उसे बेस्ट टीचर कहेंगे जो बच्चों को जीवन से संबंधित अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। या वह व्यक्ति जो अनुशासन के प्रति अपने प्रेम के कारण छात्रों के बीच लोकप्रिय है। या वह व्यक्ति जो छात्रों का हितैषी है। इट मींस अब आपको बताना है कि इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 69 का। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तहत छात्रों के साथ सिर्फ व्यवहार करना अच्छा शिक्षक की पहचान नहीं है या ऐसी क्वालिटीज नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
द वन हु इज वेल विशर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जब वेल विशर की बात कही जाएगी तो वो हर प्रयास करेगा बच्चों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, बच्चों के फ्यूचर ओरिएंटेड लेकर प्रोग्राम या क्लासेस या गाइडेंस देने के लिए। यानी इस लाइन में ऑप्शन डी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। इसमें सिर्फ डिसिप्लिन इन्वॉल्व है और इसमें सिर्फ गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने से ही बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, उसका यूज भी होना चाहिए और उनके डेली लाइफ में जरूर उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखकर राइट आंसर ऑप्शन डी को आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करिए। विच मेथड वुड यू डीम सुटेबल टू रेक्टिफाइंग दोज स्टूडेंट्स हु इंटरप्ट द टीचिंग प्रोसेस इन क्लास। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करने वाले छात्रों को प्रतिक्रिया देने के लिए आप कौन सी विधि उपयुक्त समझेंगे। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी भी आप टीचर हैं, एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे आप टीचर बन के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है यानी वो इंटरप्ट कर रहा है क्लास को, दे शुड बी सेंट आउट ऑफ द क्लास, क्या आप बच्चे को बाहर भेज देना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्टनेस है बट आप इसको आंसर नहीं करेंगे। ये इसका लेवल होता है। आप स्टार्टिंग में अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसको आप बिल्कुल बाहर नहीं भेज सकते, तो पहला नहीं होगा। दे शुड बी गिव हार्श पनिशमेंट इन दिस क्लास इटसेल्फ, आप उसको हार्श पनिशमेंट भी नहीं देंगे, ऑप्शन बी यानी कठोर सजा आप नहीं देंगे। दे शुड बी इग्नोर्ड या ए कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट देम द प्रिंसिपल, आप उसकी अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे प्रिंसिपल से। आप देख रहे होंगे एक चीज कि इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा दे शुड बी इग्नोर्ड। आपको बता दें इसके लेबल होते हैं। आप कहेंगे सर क्या, जब भी कोई बच्चे परेशान करते हैं या इंटरप्ट करते हैं क्लास में, तो पहला लेवल होता है अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उसको इग्नोर किया जाना चाहिए। मतलब एक बार आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी बार जो होगा, अगर बच्चे उनकी सीट चेंज करते हैं, सीट चेंज करने के बाद अगर 2 बच्चे आपस में ऐसे बात कर रहे हैं तो सीट चेंज कर देंगे, फिर उनको आगे बिठाएंगे। थर्ड थर्ड स्टेज होता है, ये स्टेजेस है मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ में क्या होगा कि आप उनकी कंप्लेन किससे करेंगे, प्रिंसिपल से करेंगे अगर बहुत ज्यादा कोई इस तरीके की सिचुएशन है। उसके बाद आप फिफ्थ होगा उसके गार्जियन से करेंगे। तो ये स्टेजेस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों के स्क्रीन पे है। द जॉब ऑफ टीचर इज टू जनरेट, एक शिक्षक का काम क्या उत्पन्न करना है। तो इस जॉब का वर्ग क्या है बेसिकली, वो आपको इस दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। आप सभी लोग आंसर करिए। देखिए ए लिखा, छात्रों के बीच पढ़ाई की आत्मीयता, यानी ये अफेक्शन या एफिनिटी फॉर स्टडीज एमंग द स्टूडेंट्स, उसके अफेक्शन के लिए, या कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इन स्टडीज एमंग द स्टूडेंट्स। शिक्षक का बेसिकली काम क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड ऑप्शन। शिक्षक का काम क्या है, वो है छात्रों के बीच, देखिए छात्रों के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्रों के बीच अध्ययन के लिए स्नेह संबद्धता, तो स्नेह संबद्धता व्यक्ति के बीच होती है, 2 व्यक्तियों 2 पर्सन के बिटवीन होती है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। एफिनिटी, आप अफेक्शन बढ़ाएंगे, बच्चों को आकर्षण बढ़ाएंगे कि वो इस तरीके से आप उनको पढ़ाएं, इस तरीके से उस चीज की, यानी जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसका यूज बताएं कि उसके डेली लाइफ में क्या यूज है और पढ़ने से क्या होगा, वो किस तरीके से और चीजें गेन कर सकते हैं। यानी जब आप अफेक्शन क्रिएट करते हैं बच्चों में, अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं स्टडी को लेकर, तो वही बेसिकली एक जॉब है टीचर की, बच्चों को उस तरीके से वो जो कोर्स में एडमिशन ले उसके लिए अफेक्शन, या वो जो जिस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अफेक्शन, कुछ इस तरीके का। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोगों के स्क्रीन पे है। इफ यू आर अपॉइंट एज ए प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल यू वुड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, आप लोग आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, यदि आपको अपने स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो आप करेंगे क्या करेंगे। देखिए पहला है कि सन्ट आउट योर ओपोनेंट्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, क्या आप पहले दिन अपने विरोधियों को बाहर निकाल देंगे। अगर यानी आपको पावर दी गई तो आप उस पावर का मिसयूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड है डिडक्ट द सैलरीज ऑफ दोज टीचर्स हु केम लेट टू स्कूल, जो जो डेली या जो लेट आएंगे आप उनकी सैलरी कट करोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप एक प्रिंसिपल बनते हो तो उसके भी कुछ आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है कि अगर कोई लेट आ रहा है तो पहले आप उससे रीजन पूछोगे कि क्यों लेट आ रहा है।
वो लास्ट का एक अल्टीमेटम आप दोगे उन्हें कि नहीं आप लेटना है, फिर भी उसके बाद लेट आए, तब आप इस तरीके की चीजें करोगे। और नेक्स्ट है गेट कोऑपरेशन ऑफ टीचर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड रन द स्कूल इन एन एफिशिएंट मैनर, यानी शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करके कुशल तरीके से स्कूल चलाएंगे। या डेवलप रिलेशन विथ हाईली प्लेस्ड एकेडमिक अथॉरिटीज, क्या आप अपने से भी उच्च पद के जो शैक्षिक अधिकारी हैं जैसे बीएससी हो गए या जो एजुकेशन बीईओ हो गए, यानी कुछ इन अधिकारियों से आप संबंध विकसित करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त कर उसे कुशल तरीके से स्कूल चलाएं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों के स्क्रीन के सामने, इन द ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन योर ओपिनियन, यहां ओपिनियन होगा, दैट स्टूडेंट शुड बी, अनुशासन बनाए रखने के लिए आप राय देते हैं कि छात्रों को होना चाहिए या किस प्रकार से छात्रों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए अगर उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो क्या आप ट्रीटेड विद कोर्सियन एंड पनिश्ड इन ए हार्श मैनर? तो बिल्कुल नहीं, आप उन्हें स्ट्रिक्ट मैनर से डिसिप्लिन नहीं बनाया जा सकता, ऐसा देखा गया है। साइकोलॉजिकली इस पे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। ट्रीटेड स्ट्रिक्टली तो सख्ती से इलाज, यानी सख्ती से उसका आप कह सकते हैं कि पेश नहीं किया जा सकता है, यानी सख्ती पेशी नहीं की जा सकती है। गिवन एन इम्पार्शियल ट्रीटमेंट या गिवन नो लीवे ऑन कंसेशन, कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जब आप उनके साथ एक निष्पक्ष उपचार दिया जाएगा या एक निष्पक्ष व्यवहार होगा उनके साथ, तब वो एक वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, आफ्टर एनुअल एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स फॉर द समर वेकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आप खुद भी सोचेंगे वार्षिक परीक्षाओं के बाद क्या आप गर्मियों की छुट्टी के लिए छात्रों को होमवर्क देना चाहोगे? आप एक टीचर हो और जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 7th में पढ़ा रहे थे, अब उसके एनुअल एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब समर वेकेशन है, वो 8th में चले भी गए हैं, तो क्या आप उनको होमवर्क दोगे? और आप सभी लोगों को मिला है, हम लोगों को भी मिला है होमवर्क, तो इसमें लिखा है फर्स्ट ऑप्शन है नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, अधिकतम घर का काम, तो अधिकतम नहीं देंगे। और यहाँ पे डी लिखा है डेफिनेटली एल्स दे वुड वेस्ट देयर टाइम इन प्लेइंग एंड इंडल्जिंग इन नॉटी एक्टिविटीज। आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सिर्फ नॉटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ओनली ए लिटिल होमवर्क सो दैट दे डू नॉट फॉरगेट एवरीथिंग, यानी अगर वो क्लास 8th में गए हैं या नेक्स्ट क्लास में गए तो कुछ होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि बच्चों को याद रहे कि क्या पढ़ना है या क्या पढ़े हैं। अगर होमवर्क बिल्कुल नहीं दिया जाएगा तो वो 2 महीने या 1.5 महीने या 1 महीने में बच्चे भूल जाते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो इस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये भी देखा गया है कि उनके लिए जरूरी है कि कुछ होमवर्क दिया जाए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 75 का आंसर करिए, ये हम लोगों ने कई बार ये फर्स्ट क्लास में ही क्वेश्चन किया था, यानी इसकी थ्योरी पढ़ी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ डिसिप्लिन टू स्टूडेंट्स, यानी इम्पार्ट करना नॉलेज, यहाँ एजुकेशन लिखा है, छात्रों को अनुशासन की शिक्षा प्रदान करना। क्या सिर्फ अनुशासन की शिक्षा, या छात्रों को नैतिक मूल्यों की, या सिर्फ मोरल वैल्यूज, या सिर्फ इंटेलिजेंस? नहीं, सभी, डेवलप ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात, यानी डेवलप द स्टूडेंट्स ऑन ऑल द फ्रंट्स। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि ऑल ओवर डेवलपमेंट ही ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के स्क्रीन के सामने, इफ ए स्टूडेंट्स आस्क एन आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन इन योर क्लास देन एज ए टीचर यू वुड, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में के संदर्भ से बाहर, यानी आप साइंस पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा आपसे मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा है या इंग्लिश के क्वेश्चन, इसमें 2 कंडीशन होगी, मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, यानी पनिश आप करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा पनिश नहीं करेंगे। इग्नोर दिस क्वेश्चन, तो ये आप काम कभी नहीं कर सकते हैं कि बच्चा अगर कोई पूछे, स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है, आप उसको इग्नोर करें। टेल हिम दैट द क्वेश्चन इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, उसे बताएं कि प्रश्न बाहर संदर्भ से बाहर है। या टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड आंसर हिज क्वेश्चन आफ्टर दिस क्लास। देखिए यहां 2 चीजें हैं,
अगर साइंस आप पढ़ा रहे हो और कोई बच्चा किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहा है, तब आप तो ये कह सकते हो कि उसे आप कह दो कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है। दूसरा, और अगर वो बच्चा साइंस का, ये हो सकता है आप क्लास 6 में पढ़ा रहे हो, वो क्लास 7 से रिलेटेड कोई टॉपिक कर रहा है, या कुछ अगले या हायर क्लास का कोई अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे कि छात्र को कहोगे टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड आंसर हिज क्वेश्चन आफ्टर दिस क्लास। तो इसमें सी और डी दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो बोर्ड यानी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो किसको सही मानता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है, कुछ में ये लोग सी को आंसर किए हैं यानी सी को मानते हैं, कुछ में डी को। लेकिन इसमें यही होता है कि अगर बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो तो उसको वो तो एक बार कह सकता है, लेकिन टीचर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उन्हें बोले कि आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब ना करें, आप इस क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगी। तो इसका सी और डी हम दोनों मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन ए लोअर क्लास चिल्ड्रेन आर नॉर्मली टॉट इन ए लाउड वॉइस, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड। निम्न वर्ग में, यहाँ निम्न वर्ग नहीं होगा, निम्न कक्षा में होगा, ठीक है। निम्न कक्षा या निम्न क्लास में या छोटी क्लासेस में बच्चों को सामान्य रूप से तेज आवाज में पढ़ाया जाता है, आपकी राय में इस विधि का क्या लाभ है या इस विधि के लाभ क्या है। देखिए, बच्चों को आप देखे होंगे, उनको अगर टेबल पढ़ाया जाता है या अल्फाबेट या कोई भी चीज पढ़ाई जाती है तो थोड़ी लाउडली पढ़ाई जाती है। वो क्यों? क्योंकि जोर से सिखाया गया सबक बच्चों को आसानी से याद आ जाता है, यानी जो भी चीजें पढ़ाई जाती है वो आसानी से उसको, क्योंकि एक जब आप देखेंगे मेमोरी लेवल पे यानी सबसे लोअर लेवल पे बच्चों को रटा कर ही सिखाया जाता है, तो इसलिए ये जरूरी है, ये भी सही है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स इज प्यूरिफाइड, ये शुद्ध होंगे या और इम्प्रूव्ड होंगे, तो ये बिल्कुल सही। जब आप बोलते हैं तो आपके जो प्रोनाउंसिएशन है चाहे किसी भी लैंग्वेज के वो इम्प्रूव होते हैं, नो डाउट। द रिलक्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इज एलिमिनेटेड, जो बच्चे मतलब जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी बोलते हैं, यानी जो आप कह सकते हैं थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं उनके लिए भी जरूरी है, यानी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये तीनों वो रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को लाउडली पढ़ाया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, मोर इनडिसिप्लिन यूजुअली प्रिवेल इन द क्लास इफ, आमतौर पर कक्षा में अधिक अनुशासनहीनता होती है यदि। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आमतौर पर कब ज्यादा बच्चे इनडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर देन द स्पेसिफाइड नॉर्म्स, यानी जो नियम है, जैसे एक क्लास का नियम है 40 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स, और अगर वहां पे 100 स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें इनडिसिप्लिन की चांसेस आएंगे, ये हम इसको भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देयर इज नॉट इनफ वर्क टू कीप चिल्ड्रन ऑक्युपाइड, यानी बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त काम नहीं जब देंगे आप तब, या दे आर नॉट इनफ प्लेग्राउंड एंड अदर फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, क्या बच्चों को अगर सुविधा नहीं रहेगी तो वो इनडिसिप्लिन बिहेवियर करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। द चिल्ड्रन इज नॉट एबल टू मेक क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग इनफ, जो शिक्षण यहाँ पे लिखा है, शिक्षक जो है कक्षा शिक्षण को पर्याप्त दिलचस्प बनाने में सक्षम नहीं है, तो वो अगर सक्षम नहीं होगा तो वो इंटरप्ट करेंगे, लेकिन यहाँ इनडिसिप्लिन की बात की गई है। राइट आंसर क्या होगा? देयर इज नॉट इनफ वर्क टू कीप चिल्ड्रन ऑक्युपाइड। जब भी इनडिसिप्लिन बिहेवियर आता है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि बच्चों को किसी न किसी काम में लगाया जाए, या वो उन्हें खेलने के लिए या उन्हें किसी न किसी काम के, अगर बच्चों को खाली 2 क्लास बैठने के लिए कर दी जाए तो आपस में झगड़ा भी कर लेंगे, यानी अगर क्लास नहीं चलती है तो आप देखे होंगे कि वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो इसलिए इन ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक और चीज है कि द टीचर इज नॉट एबल टू मेक क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग इनफ, जो है ये किसके लिए होगा? जब इंटरप्शन बढ़े क्लास में तो उसका रीजन होगा, या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं हो या बच्चे टीचर्स को परेशान करें, तब उसके लिए ऑप्शन डी हम टिक करते हैं, ध्यान रखिएगा। 79th वन क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, विच एस्पेक्ट वुड यू लाइक टू एम्फेसाइज अपॉन वाइल यूजिंग विजुअल एड ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण के दौरान यानी क्लासरूम टीचिंग के दौरान दृश्यता सहायक का उपयोग करते समय आप किन पहलुओं पर जोर देंगे? मैं आप लोगों को टीएलएम डिटेल में पढ़ाया हूं, जो भी हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो देख पाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनते हैं।
आप सभी लोग आंसर देंगे। आप इस तरह के सहायक उपकरणों का नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करेंगे, यानी आप ड्रामेटिक मैनर में अगर आपको ग्लोब दिखाना है तो क्या आप उसको काफी घूम के या डांस करके या किसी और तरीके से दिखाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। टीचिंग एड को किसी ड्रामेटिक मैनर्स की जरूरत ही नहीं है। दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ द सब्जेक्ट टू बी टॉट। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। दे शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम द अननोन टू नोन, यानी उन्हें बच्चों को अज्ञात से ज्ञात ले जाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज है, मैंने आपको बताया था टीएलएम के लिए क्या क्वालिटीज हैं। यू वुड टेल चिल्ड्रेन अबाउट देम वेल इन एडवांस, आप बच्चों को उसके बारे में पहले से ही बता देंगे? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर होगा दे शुड बी इन अकॉर्डेंस, यानी जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो टीचिंग एड्स होने चाहिए। अगर ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है तभी ग्लोब इंपॉर्टेंट है, अगर मैथ पढ़ाई जा रही है तो ग्लोब का यूज हो सकता है किसी और मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में हो जाए, बट जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स का यूज कब होगा? जब हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, पॉलिटी पढ़ा रहे हो, कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस सॉरी। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग आंसर करेंगे। द जॉब ऑफ ए टीचर इज टू, एक शिक्षक का काम है। ये भी अभी ऊपर हम लोगों ने एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, आप लोग इसका आंसर करेंगे। हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन में मदद, छात्रों की मदद करें। या मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, क्या शिक्षक का ये काम है कि मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। या क्रिएट ए बी फिटिंग इन्वायरमेंट फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाए। तो वातावरण बनाना सिर्फ टीचर का ही काम नहीं है, ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। टेल स्टूडेंट अबाउट द मिस्टेक कमिटेड बाय देम, या सिर्फ मिस्टेक बताना। राइट आंसर होगा हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ स्टडी, यानी स्व अध्ययन के लिए मदद करना। देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है टीचर के लिए, वो जो भी पढ़ा रहा है वो इस तरीके से चीजों को डिलीवर करे, इस तरीके से उसको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, गाइड करे। तो इस ऑप्शन में यानी ऑप्शन ए में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि इसमें हेल्प लिखा है। और हेल्प कई तरीके से की जा सकती है, इंस्पायर करके, उसका इवेल्युएशन करके, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोसिस करके। तो इसलिए राइट आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन ए। आज के इस क्लास में आप लोगों ने, और ये आज के इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था, आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, इस टाइप के क्लासेस को देखते हैं, तभी आपको एग्जाम हॉल में बैठते समय इस टाइप के क्वेश्चन से कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिचुएशनल टाइप के होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये पीडीएफ जो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं विद आंसर की, उनको इस क्लास के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जुड़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।